हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी रीजनिंग विद दिव्या। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो हैं आपको बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे क्विक एंड ईजी वे में, वो मैं आपको अब बताऊँगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन कॉपी डाउन कर ली हूँ। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है एप्पल मैंगो फ्रूट इज इक्वल टू RATA PA और मैंगो फ्रूट स्वीट इज इक्वल टू TAPALA, विच मीन्स कि एप्पल मैंगो फ्रूट का कोड रा टा और पा है, मैंगो फ्रूट स्वीट का कोड टा पा और ला है। ठीक है, तो स्वीट का कोड क्या होगा? देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है मैंगो फ्रूट यहाँ भी है, मैंगो फ्रूट यहाँ भी है, मतलब कौन से वर्ड यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, और कौन से कोड यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं मैंगो फ्रूट दोनों में है, टा पा यहाँ भी है यहाँ भी है, विच मीन्स हमारा ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैंगो फ्रूट का कोड हमारा टा और पा ही होगा। अब एग्जैक्टली मैंगो का कौन सा होगा, टा होगा या पा होगा, या फ्रूट का एग्जैक्टली कौन सा होगा, टा होगा या पा होगा, ये हम क्लियर यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन इतना फॉर श्योर हमारा क्लियर है कि मैंगो फ्रूट का कोड हमारा टा और पा होगा। तो हम इसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमारा इन दोनों का कोड ये दोनों है। ठीक है, हम अब हमारा एप्पल का कोड रा है और स्वीट का कोड ला है, ये हमारा क्लियरली निकल के आ रहा है, विच मीन्स स्वीट का हमारा आंसर होगा ला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा सेंटेंस कोडिंग वाला। अब हम थोड़ा सा और लेंदी में चलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड फूड इज टेस्टी इज रिटन एज टा ना पा सा, विच मीन्स गुड फूड इज टेस्टी इज रिटन एज TANAPASA। फूड इज़ वेरी गुड इज रिटन एज NAPARATA और टेस्टी एंड फ्रेश फूड इज़ रिटन एज SALADANA। तो इनका कोड ये है, इनका कोड ये है और इनका कोड ये है। ठीक है, मैं बिगिनर्स को एक बात बताना चाहूँगी, जो लोग स्टार्टिंग से सीख रहे हैं बेसिक से, वो जो है ये वाले पार्ट को कॉपी डाउन कर लें। ठीक है, ऐसे कॉपी डाउन करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी, फिर आप स्क्रीन से डायरेक्ट देख करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम कॉपी डाउन करके इसको सॉल्व करें, लेकिन समझने के लिए स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इतने पार्ट को, ये पार्ट को नहीं बट इतने पार्ट को आप नोट डाउन कर लें, फिर आप इसको कोडिंग करें, उसके बाद ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा फूड का क्वेश्चन, फूड का कोड हमारा पूछ रहा है क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, अब ऐसे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड का कोड हमारा कौन सा निकलेगा। देखिए जैसे फूड यहाँ पे है, फूड यहाँ पे है, फूड यहाँ पे है। ठीक है, तो कौन सा कोड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे TA यहाँ है, TA यहाँ है, लेकिन TA यहाँ नहीं है, लेकिन हमारा फूड इन तीनों में है, TA सिर्फ 2 में है, तो TA इसका कोड नहीं होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे ना, NA यहाँ पे है, NA यहाँ पे है, NA यहाँ पे भी है, विच मीन्स कि हमारा फूड का कोड NA हो सकता है। हम आगे और देख लेंगे, उसके बाद हम इसको लॉक करेंगे। ठीक है, फिर हमारा है PA हमारा यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, विच मीन्स हमारा PA भी नहीं हो, PA भी कोड नहीं होगा। फिर टेस्टी ऐसे यहाँ है, ऐसे यहाँ है, लेकिन ऐसे यहाँ नहीं है। ठीक है, विच मीन्स कि हमारा कोड ऐसे भी नहीं होगा। तो फूड NA सिंपली दिख रहा है, फूड का कोड हमारा NA होगा। ठीक है, तो ये हम नंबर 1 कोड हमारा, तो हमारा 1 कोड हमारा मिल गया। हम इसे मेंशन कर लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो आगे। ठीक है, तो हमारा फूड का कोड हो गया NA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है गुड के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं, गुड हमारा यहाँ भी है, गुड हमारा यहाँ भी है। ठीक है, गुड हमारे यहाँ नहीं है, तो इन दो में गुड है। अब कौन सा कोड यहाँ भी है और यहाँ भी है ताकि हम गुड का कोड निकाल सकें। ठीक है, लेकिन
टी ए यहाँ पे है, टी ए यहाँ पे भी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पी ए भी यहाँ पे है, पी ए भी यहाँ पे है, और इस भी यहाँ पे है, इस भी यहाँ पे है, विच मीन्स कि गुड इज़, गुड, गुड इज़, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, ये दो जो वर्ड है यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दो कोड यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो हमारा ये क्लियरली विजिबल होता है कि गुड इज़ का कोड टी ए पी ए ही होगा, ठीक है, इज़ गुड पी ए टी ए, ठीक है। तो हमारा गुड और इस का कोड इन ये दोनों ही होगा। तो हम इसको नंबर 2 करके मार्क कर लेंगे, हमारा सेकंड कोड। अब एग्जैक्टली कौन सा गुड का कोड टी ए होगा ये पी ए होगा ये क्लियरली मेंशन नहीं है, तो हम इसे सिर्फ सेकंड ही मान के चलेंगे, हम इसको भी सेकंड ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 कोड क्लियरली मिला है, ठीक है। तो गुड का हमारा एग्जैक्ट कौन सा है नहीं पता, पी ए भी हो सकता है, टी ए भी हो सकता है, ठीक है। हमारे ऑप्शंस में हम देखेंगे कि टी ए भी है और पी ए भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ बचा सा ऐसे, और यहाँ बचा सिर्फ टेस्टी, तो टेस्टी का कोड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन हम उतना भी नहीं चाहेंगे, हम क्वेश्चन देख लेंगे कि यहाँ पूछ क्या रहा है। यहाँ पूछ रहा है फ्रेश के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेश के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला अभी पहले टेस्टी के बारे में पूछा, टेस्टी के बारे में नहीं पूछा, लेकिन टेस्टी हमारा यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। टेस्टी का हो जाएगा हमारा ऐसे, तो हम इसे कोड 3 मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टेस्टी का। अब बचा फ्रेश के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब फ्रेश हमारा यहाँ पे है, कोड बचा हमारा 2 एल ए और डी ए। अब यहाँ पे वर्ड्स भी हमारे 2 हैं, एंड और फ्रेश। अब एंड का एग्जैक्टली कौन सा होगा, एल ए या डी ए, फ्रेश का एग्जैक्टली कौन सा होगा, एल ए या डी ए, ये हमें नहीं पता, तो ये हम कोड मेंशन कर देंगे 4, ठीक है। एग्जैक्टली कौन सा ये तो नहीं पता, तो हम यहाँ पे भी कांट बी डिटरमाइंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। ये देखिए हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। और एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम्स में डील करने को मिलेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसका पूरा मार्किंग आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपको बस इतना सॉल्व कर लेना है, बाकी ये सब आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से बेसिक से सीखने के लिए बिगिनर्स को सजेस्ट फिर से करूँगी कि आप इतना कॉपी डाउन करके रखिएगा, ठीक है। समझने के लिए आप इतना कॉपी डाउन कर लीजिए, पहले सारे कोड्स को आप क्लियरली निकाल लीजिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस तो आपके विदिन 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड्स आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, देखिए अब इसे सॉल्व हमें कैसे करना है। हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले सारे वर्ड्स का कोडिंग निकाल लेंगे, तब हम नीचे आएंगे इसको सॉल्व करने, ठीक है। सबसे पहले हर एक वर्ड का कोड निकालेंगे हम, ठीक है। पहले निकालेंगे न्यू का, न्यू यहाँ है, न्यू क्या यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो न्यू यहाँ है। कौन सा कोड ऐसा है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एस एस नहीं है, टी नहीं है, एन ए, ठीक है। तो हमारा न्यू एन ए, तो हमारा न्यू का कोड हो जाएगा एन ए। तो हम ये नंबर 1 कोडिंग मार्क कर देंगे कि हमारा 1 कोडिंग मिल गया न्यू का, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बैंकिंग पे। बैंकिंग यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। अब बैंकिंग हमारा इन दोनों में से होगा, ठीक है। तो अब कौन सा होगा हम देखते हैं। अब हम सिस्टम्स देखते हैं पहले। सिस्टम्स यहाँ है, ठीक है, विच मीन्स कि कौन सा कोड यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एस एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सिस्टम्स एस एस, तो हमारा सिस्टम्स का कोड हो जाएगा एस एस। तो नंबर 2 कोडिंग हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पे क्लियर रखने के लिए हम नंबर मार्किंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम्स एस, तो हमारा नंबर 2 का कोडिंग हो गया एस एस। तो न्यू का कोड हो गया ये, सिस्टम्स का कोड हो गया ये, बचा हमारा टीपी, बचा हमारा बैंकिंग, तो हमारा बैंकिंग का कोड क्या होगा, टीपी। तो नंबर 3 हमारा हो गया कोड टीपी, ठीक है। अब हम आते हैं ऑफिसर पे, ठीक है। ऑफिसर पे, ऑफिसर और कहाँ पे है ऑफिसर, यहाँ, ठीक है।
तो ऑफिसर ऑफिसर, कौन सा कोड यहाँ भी है, यहाँ भी है, OR OR, ठीक है। तो हमारा 4 नंबर का कोडिंग हो गया, हम इसे मार्क कर देंगे नंबर 4, ठीक है। तो हमारा ऑफिसर का कोड निकल गया। अब हम आते हैं इन पे, इन इन, यहाँ इन है, यहाँ इन है, ठीक है। और कौन सा कोड यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐट, ठीक है। तो इन का कोड हो जाएगा हमारा ऐट, तो नंबर 5 हमारा कोडिंग हो जाएगा ऐट, ठीक है। अब हमारा बचा यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का कोड हो जाएगा हमारा MU, ठीक है, क्योंकि बचा सिर्फ यही। तो नंबर 6 कोडिंग हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म का ये। बैंक बैंक, BK BK, तो नंबर 7 हमारा कोडिंग हो जाएगा BK बैंक का ये। तो हमारे सारे वर्ड्स के कोड्स निकल गए। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट डज द कोड BK रिप्रेजेंट, व्हाट डज द कोड BK रिप्रेजेंट। तो हमारा BK का कोड क्या है, BK कोड 7 है, 7 बैंक है। हमारा यहाँ पे बैंक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SSMU, ठीक है। SS है नंबर 2 सिस्टम्स, MU है हमारा 6, SS है हमारा नंबर 2 सिस्टम्स SS, ठीक है। MU है हमारा नंबर 6, यूनिफॉर्म है हमारा नंबर 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टम्स यूनिफॉर्म, SSMU 2 6 सिस्टम्स यूनिफॉर्म, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल न्यू ऑफिसर बी कोडेड, ठीक है। न्यू का कोड है हमारा 1 NA और ऑफिसर का कोड है हमारा 4 OR, तो NA OR, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा OR NA, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए व्हाट इज़ द कोड फॉर बैंक ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, ठीक है। बैंक का कोड हमारा क्या था यहाँ पे, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक का कोड था हमारा BK, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे BK, फिर है ऑफिसर का कोड था हमारा यहाँ पे OR, तो OR, फिर इनका कोड था हमारा नंबर 5 ऐट 80, और उसके बाद हमारा यूनिफॉर्म का कोड था हमारा MU, ठीक है। तो BK OR 80 MU। अब इनमें से कौन से ऑप्शंस में हमारा ये चारों दिया हुआ है, ये नहीं, BK 80 OR MU हमारे B ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोड फॉर IN का तो हमने देख ही लिया, IN का कोड हमारा यहाँ पे 580, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो ये था हमारा लॉन्ग फॉर्मेट वाला सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, और आपको एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में सॉल्व करने के लिए आएंगे। आप समझने के लिए जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिर्फ इस पार्ट को, मैं फिर से बता रही हूँ, आप सिर्फ इतने पार्ट को, मैं आपको देखिए, आप सिर्फ इतने पार्ट को नोट डाउन कर लिए, कोड अपने सारे कोड्स को आप निकाल लीजिए, उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस को बस सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपकी जैसे ही प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा और डायरेक्ट उतारने की कोशिश करिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको करना कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 2-3 इसी टाइप के क्वेश्चंस और करवाऊंगी, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं आपको करवाऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि आप डायरेक्ट स्क्रीन से भी देख करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करवाऊंगी नोट डाउन करके, एंड एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आप डायरेक्ट स्क्रीन से देख करके आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो भी। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।